वेलकम टू अपना ट्यूशन। मैं मनीष शर्मा। आज हम आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आए हैं। आज हम एमीन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे एवरी ईयर यूपी बोर्ड में आते रहे हैं क्वेश्चन, उसी में एक टॉपिक आता है हमारा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड। ये ऐसा टॉपिक है जो हमारा मोस्ट एक 5 मार्क्स में क्वेश्चन रिपीट करता है, देखे जाता है। तो आज आप यहाँ समझेंगे कि बोर्ड में हमारे किस टाइप से इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। जैसे बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड बनाने की विधि, 4 रासायनिक गुण, एनिलीन से बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड से निम्न चीज में परिवर्तित, जैसे आपसे पूछ ले बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड से बेंजीन, फिनोल, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, ऐसे पूछ ले। या फिर इस टॉपिक की जो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, सैंडमेयर अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया और एजोनीकरण। ये सैंडमेयर और गाटरमान अभिक्रिया हमारी हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स में भी है। सेम क्वेश्चन यहाँ रिपीट होता है इसमें। या फिर क्वेश्चन इसमें ऐसा आता है कि अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, जैसे आपको ए और बी पूछ लेगा, ये कैसे करेंगे। और इसमें हम जैसे नाइट्रोबेंजीन ए और बी कैसे पूछ लेगा, और इसी सीक्वेंस में से फिर आंसर आपको समझाए जाएंगे प्रॉपर इसके। ये जितने हमारे कन्वर्ट हैं कि हमारा जो बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड है, ये जो हमारा 5 मार्क्स का टॉपिक है, इसे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे आज हम अपने 5 मार्क्स कंप्लीट करेंगे। बस आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है, कंटिन्यूस देखनी है और अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं कि आपको 100% आपको 5 मार्क्स के तैयार है। बस हमें एमीन चैप्टर के बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड टॉपिक को तैयार करना है। इसके लिए अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो, आज जो हमारा टॉपिक है, अभी हमें समझना होगा कि टॉपिक है क्या क्या। बेंजीन डाइएजेनियम लवण या बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड, दोनों चीज एक ही है। बेंजीन इसे आप बोलते हो, सिंपल आपको सभी को पता है, बेंजीन हम इस रिंग को बोलते हैं। ऊपर N2Cl मिल जाता है उसे क्या बोलते हैं, डाइएजेनियम क्लोराइड। एजो बोलते हैं, यदि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आता है उसे हम एजो बोलते हैं। और दो आ रहे हैं तो डाइएजेनियम और Cl को बोलते हैं क्लोराइड। ये आपको सिंपल सा क्लियर है कि डाइएजेनियम क्लोराइड हमारा है क्या। अब हमारे दिमाग में आएगा, सर हमारे क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम आते हैं, तो उसी चीज को हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं कि जो एग्जाम में लास्ट 24 में क्वेश्चन आए हैं, इससे पहले जो इस टाइप से क्वेश्चन आए हैं। डाइएजेनियम क्लोराइड लवण या क्लोरीन भी मिल सकता है, क्लोराइड भी मिल सकता है, बल्कि इसके आगे बेंजीन मिल सकता है। आपको मैंने बताया क्या चीज है, डाइएजेनियम लवण के बनाने की विधि और उसके 4 रासायनिक गुण, ऐसे भी आया है। एनिलीन से बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड, या रासायनिक गुण, या इनके रासायनिक गुण की जगह आपसे कन्वर्ट करा। मेरे कहने का मतलब ये एक ही क्वेश्चन है, आंसर सबके एक है, आंसर सभी का एक है, क्योंकि एनिलीन से ही बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड बनती है, वो इसके बनाने की विधि है। रासायनिक गुण पूछ रहा तो ये रासायनिक गुण ही तो है। रासायनिक गुण हम किसे कहते हैं, रासायनिक गुण कहते हैं कि जैसे बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड पढ़ रहे हैं तो उनसे क्या क्या चीज हम किसी चीज से क्रिया करा के नई चीज क्या बना सकते हैं। जैसे बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड से आपसे पूछ ले बेंजीन बनाओ, आपसे पूछ ले फिनोल बनाओ, आपसे पूछ ले क्लोरोबेंजीन बनाए, और आपसे पूछ ले कि मुझे नाइट्रोबेंजीन बनानी है, तो इन चीजों को देख सकते हैं। इसी टॉपिक में जो महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, जैसे सैंडमेयर अभिक्रिया है, गाटरमान अभिक्रिया है, युग्मन अभिक्रिया है और डाइएजेनियम अभिक्रिया, इस चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा जैसे अभिक्रिया पूर्ण करनी है, इसी सीक्वेंस में सबसे पहले आते हैं। जो हमारा क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन था कि बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड बनाने की विधि, या फिर एनिलीन से बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड बनाना है, कि सिंपल सा आप समझ सकते हो बिल्कुल। डाइएजेनियम क्लोराइड बनाने की विधि, डाइएजेनियम क्लोराइड या इसे ही एजोनीकरण भी कहते हैं, एक नाम से आ जाता है एजोनीकरण। तो एंड जब हम लैंग्वेज क्या लिखेंगे, जब एनिलीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल क्या है हमारा, नाइट्रस अम्ल होता है हमारा सोडियम नाइट्राइड और HCl के मिश्रण को, सोडियम नाइट्राइड तथा HCl के मिश्रण को हम कहते हैं नाइट्रस अम्ल, से 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। मतलब मुझे एनिलीन चाहिए, एनिलीन हम कहते हैं किसे, एनिलीन कहते हैं बेंजीन के ऊपर NH2, बेंजीन के ऊपर NH2 को हम क्या कहते हैं, एनिलीन्स कहते हैं। ये हमारा क्या सोडियम नाइट्राइड HCl, ये इन दोनों का मिश्रण नाइट्रस अम्ल बनता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के अंदर। एक्चुअली प्रैक्टिकल में हम देखें तो प्रैक्टिकल में जो क्या एक ऐसा बीकर लिया जाता है जिसके चारों तरफ बर्फ भर दी जाती है, उसमें एनिलीन, सोडियम नाइट्राइड और HCl को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड। तो ये हमारी बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड बनाने की विधि भी होगी और ये हमारी डाइएजेनियम क्लोराइड भी है। मतलब ये 3 क्वेश्चन को कवर कर दिया। आपसे पूछ ले बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड की बनाने की विधि, तो ये लिखनी है। आपसे पूछ ले एनिलीन से बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड, तो आपको ये लिखना है। आपसे पूछ ले डाइएजेनीकरण, तो आपको ये लिखना। तो बेसिकली आपको ये कंप्लीट अच्छे से याद हो जाना चाहिए। चलो बनाने की विधि आगे सर, ये तो हमें समझ में बनाने की, उसके रासायनिक गुण भी तो थे सर। हाँ, बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड के रासायनिक गुण,
तो रासायनिक गुण में हमारे ये भी तो हो सकता है, साइंडमेयर अभिक्रिया, गटरमन अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया, ये सारे हमारे क्या है, इनके रासायनिक गुण ही है, या फिर साइंडमेयर अभिक्रिया। तो साइंडमेयर या तो ये 3 प्रकार से आता है, आपसे पूछ ले रासायनिक गुण बताओ, या आपसे पूछ ले साइंडमेयर अभिक्रिया बताओ, या आपसे पूछ ले बेंजीन डाइजेन क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन बनाओ, तो तीनों है, तो आंसर एक ही है। बस हमें कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए हमें तीनों क्वेश्चन पता होंगे तो इजीली हम याद कर सकते हैं, अलग अलग याद नहीं करने की जरूरत है। तो हमारा साइंडमेयर अभिक्रिया है, जब बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड की क्रिया क्यूप्रस क्लोराइड के साथ तथा HCl के साथ करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। तो देखो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड क्या, बेंजीन के ऊपर N2Cl, तो देखो जहां पर N2Cl हमारा केवल क्या Cl आ गया, तो याद कैसे रखना है एग्जाम में कि जो N2Cl हटाना है हमेशा, और जो हमारा निगेटिव पार्ट है, जो हमारा क्या है निगेटिव पार्ट है, उस पार्ट को बस एक्सचेंज करना है। तो N2Cl की जगह क्या गया Cl, जैसे हम क्या बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। साइंडमेयर अभिक्रिया ये जरूरी नहीं है क्लोरोबेंजीन ही हो, वो ब्रोमोबेंजीन भी हो सकता है और साइनोबेंजीन भी हो सकता है। देखो जिसका हमने एग्जांपल यहाँ दिए, देखो यदि हमें N2Cl मैंने आपको बताया निगेटिव पार्ट रखा, निगेटिव पार्ट कौन सा होता है बाद वाला, तो देखो हमें Cl हट गया, यहाँ पे Br हट गया और यहाँ पर Cn हट गया। तो आपको क्या करा, N2Cl की जगह Cl आ गया तो क्लोरोबेंजीन कह रहे हैं, Br ब्रोमोबेंजीन और Cn आ गया तो साइनोबेंजीन। यदि आपसे एग्जाम में पूछता है बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन, तो आप ये करोगे। आपसे पूछता है बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से ब्रोमोबेंजीन, तो आप ये करोगे। बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से आपसे पूछे साइनोबेंजीन, तो आप ये करोगे। तो आप ये अभिकारक सिंपल से आपको याद करने, जिससे आप सिंपली आप आराम से बता सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक दूसरी विधि आती है, मतलब दूसरा रासायनिक गुण है गाटरमान अभिक्रिया। तो सिंपल से वे में समझना, बिल्कुल सिंपल था। गाटरमान अभिक्रिया सेम आपने क्या बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की क्रिया कॉपर तथा HCl से कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। केवल सैंडमेयर और गाटरमान में सिंपल से 2 चेंज है। आपको क्या है, जहां पर आप Cu2Cl ले रहे हो वहां पर खाली क्या आ रहा है, कॉपर आ रहा है बस, यानी HCl तो सेम है। जो यहाँ चेंज हुआ वो यहाँ देख लो आप, क्लोरोबेंजीन में आपने क्या करा, यही तो करा, बस क्या Cu2Cl है, यहाँ कॉपर है और वहां क्यूप्रस क्लोराइड था। सैंडमेयर और गाटरमान सेम अभिक्रिया है, ये भी क्लोरोबेंजीन बनाते हैं, वो भी क्लोरोबेंजीन बनाती है। और ऐसे ही देखो सिंपल है, जब बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की क्रिया कॉपर तथा HCl के साथ कराते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। आई बताओ, जैसे हमने सैंडमेयर अभिक्रिया गाटरमान में CuHCl ले रहे हैं तो क्लोरोबेंजीन, और सर Br लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन। तीसरी अभिक्रिया जो इंपोर्टेंट अभिक्रिया हमारे युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया ये हमारे 2 चैप्टर में, एक तो एनिलीन में है और एक फिनोल में है। मेन चीज क्या है, बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड की क्रिया। देखो आप पढ़ना चाहो तो बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड की क्रिया एनिलीन या फिनोल। देखो मैं अब भी कह रहा हूं, आप एनिलीन या फिनोल एक के साथ कर सकते हो। एनिलीन या फिनोल के साथ करने पर पैराएमीन एजोबेंजीन प्राप्त होती है, या इसे हम पीला रंजक, जो सिंपल नाम से जानते हो पीला रंजक प्राप्त होता है, इस नाम से मोस्टली हम जानते हैं। तो अब बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड क्या है कि N2Cl, बेंजीन के ऊपर N2Cl ही तो हमारा डाइजेनियम क्लोराइड है। इसी की एनिलीन से सिंपल कुछ नहीं करना, आपको बेंजीन, आप सभी को पता है बेंजीन के हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, तो ये H और ये Cl आपस में क्या निकल, HCl निकल जाएंगे। और देखो युग्मन के नाम से पता चल रहा है कि 2 चीज को आपस में जोड़ना, तो आपने ये और ये आपस में जोड़ा, देखो बेंजीन जैसी थी वैसी जोड़ी आपने, एन ऐसे जोड़ दिया, और बेंजीन आपने सेम ऐसे जोड़ी, और क्या गया NH2। यदि आप यहाँ फिनोल लोगे तो आप यहाँ OH लोगे तो यहाँ भी OH, इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं है। युग्मन अभिक्रिया क्या है, जब आप सिंपल से, बस मैं भी कह रहा हूँ लैंग्वेज याद रखो, अपना भी याद रहेगी। बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की क्रिया किससे करनी है, एनिलीन या फिनोल के साथ करते हैं तो पीला रंजक प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें आगे हम चले, अब देखो जैसे अब ये तो डायरेक्ट, ये तो अभिक्रिया की डायरेक्ट कन्वर्ट करना हो तो उसमें केवल समीकरण लिखनी होती है। जैसे हमसे पूछ ले बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से फिनोल बनवा ले, तो फिनोल की बनाने के लिए किससे क्रिया करते हैं, H2O से। डायरेक्ट याद रखना, यदि मैं बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से फिनोल बनाना, फिनोल क्या होता है बेंजीन को प्रोवाइड, तो मैंने इसकी क्रिया कराई, क्यों देखो HO भी तो इसमें टूटता है, तो बाद वाला पार्ट ये है, तो इससे तो चेंज हुआ। यदि आपसे पूछ ले बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से बेंजीन, तो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से बेंजीन बनाने के लिए क्रिया किससे करते हैं, H3PO2। H3PO2 से जल के साथ कराने पर बेंजीन प्राप्त होती है। आपने फिनोल देख लिया, बेंजीन देख ली, नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रोबेंजीन तो हमें पता है NO2 होता है, तो हमें पता है कि हम पहले बेंजीन सिंपल से बना सकते हैं। अभी भी सीखा हमने पीछे कि बेंजीन कैसे बनाते हैं, बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड की क्रिया
H3PO2 के साथ H2O के साथ कराने पर बेंजीन प्राप्त होती है। अब इसी की बेंजीन प्राप्त, इसी का हम नाइट्रीकरण कर दें। क्या कर दें इसका? नाइट्रीकरण। देखो पहले बेंजीन बन गई, बेंजीन का नाइट्रीकरण करते हैं तो हमें नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होती है। ये तो इंपॉर्टेंट है नाइट्रीकरण। आपने जब भी नाइट्रीकरण होता है तो NO2 जुड़ता है। इसी सीक्वेंस में हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इस चैप्टर की महत्वपूर्ण अभिक्रिया लेकर आएंगे, जैसे हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, गैल्विन थैलामाइड अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया और एजोनीकरण और युग्मन आपने अभिक्रिया पढ़ ली है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट 5 अभिक्रियाएं हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंडों को ये बताएं कि हम अपने 5-5 नंबर करके अपने कैसे 70 में 70 कंप्लीट कर सकते हैं। अभी भी टाइम है, अभी भी इस टाइम से भी आप अपने आगे तैयारी कर सकते हो। थैंक यू।